गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर है। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए पंच दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। एक सफेद दुर्वा, दुर्वा जानते हो सब लोग? अरे जम के तो बोलो। वो गणेश जी को जो धूप चढ़ती है दुर्वा, वो हरी होती है। ये जितनी हरी दुर्वा लगी होती है, इसमें एक सफेद दुर्वा भी लगी होती है। सफेद कलर की दुर्वा होती है। एक सफेद दुर्वा शिव जी को समर्पित कर कर 1 लोटा जल कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को समर्पित करें और उस जल को लेकर वो दुर्वा को वापस उठाकर ले आए। जिसके डायलिसिस चल रहे हों या जिसका किडनी लीवर बेकार हो रहा हो, वो जल जो शिवजी पे चढ़ा हुआ है दुर्वा वाला, वो जल उसको दें। वो दुर्वा फिर वापस पानी में गला दें और उसका पानी उस डायलिसिस वाले को, ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना, केवल ये समझ लो कि एक छोटी चम्मच होती है तो छोटी चम्मच से आधा चम्मच पानी भी अगर आपने उसको दिया और उसके 1 हफ्ते में अगर 2 भी डायलिसिस चल रहे हैं और कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप समर्पित कर रहे हो और वो जल उसको दे रहे हो, तो ये निश्चित है कि 4-5 हफ्ते में उसके डायलिसिस धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएंगे और उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो। ध्यान से सुनिएगा। रोज आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में 1 बार या 2 बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिवजी के शिवलिंग पर और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिवजी पे जल चढ़ाया। जैसे ये शिवलिंग, इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। एक बात आपको कही थी अभी पिछले कथाओं में, गाय के दूध का घी बनाकर उसकी 1 उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का। गौ माता शिव पुराण कर रही है। कहीं
मेरे शिव महापुराण की कथा में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम अपना घर छोड़कर किसी नदी के तट पर जाकर बैठकर तप करो। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना घर छोड़ दो। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना परिवार छोड़ दो। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि तुम अपना घर परिवार कुटुंब कबीला छोड़कर संत बन जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा, क्योंकि भगवान शंकर सीख देते हैं, मैं सुख हो चाहे दुख हो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता, अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, अपने परिवार को नहीं छोड़ता और अपने गांव को नहीं छोड़ता। तो तुम थोड़ा सा दुख आता है और तुम इतने निराश हो जाते हो, इतने निराश। अभी एक इंदौर की घटना देखी, उसमें पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पत्नी को मार दिया, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए। फिर एक घटना देखी कहीं उत्तर प्रदेश की कि आपस में झगड़ा हुआ और पति पत्नी आपस में बच्चों को मार के खुद मर गए। कहाँ है? शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम संत बन जाओ। शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम साधु बन जाओ। शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि तुम तपस्वी बन जाओ। शिव महापुराण में इतना लिखा है, साधु बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, नदी के घाट पर बैठकर तप करना सरल है, पर घर में रहकर परिवार का भरण पोषण करना कठिन है और एक अच्छा गृहस्थी बनना कठिन। शिव पुराण कहती है, शंकर जी की कथा कहती है, शिव जी कहते हैं मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं। कोई देवता, भगवान नारायण की मूर्ति का दर्शन करिए, भगवान विष्णु की मूर्ति का दर्शन करिए, भगवान विष्णु के पास में लक्ष्मी जी मिलेंगी। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। सीताराम जी का दर्शन करिए, राम जी के पास में माता जानकी जी मिलेंगी। राधा कृष्ण का दर्शन करिए, कृष्ण जी के पास में राधा जी मिलेंगी। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी मिलेंगी। केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव से हैं जिनका शिवलिंग पृथ्वी पर होता है, जमीन पर होता है, और पार्वती जी का स्थान शिव जी के स्थान से ऊंचा होता है। उज्जैन महाकाल में जाकर दर्शन करो, शंकर जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। सोमनाथ में दर्शन करो, सोमनाथ नीचे, पार्वती जी ऊंची। ओमकारेश्वर दर्शन करो, शंकर जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। भीमा शंकर जाकर दर्शन करो, शिव जी नीचे, पार्वती जी ऊंची। केदारनाथ जाकर दर्शन करो, शिवलिंग नीचे, पार्वती जी ऊंची। 12 ज्योतिर्लिंग और जितने उपलिंग हैं उनका भी दर्शन करिए, शिव के मंदिर का दर्शन करिए। शंकर जी नीचे होंगे, पार्वती जी थोड़े से ऊंचे स्थान पर होंगी। क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को सम्मान देते हैं और कहते हैं कि इसको ऊंचा रखा जाए, इसको मान दिया जाए, सम्मान दिया जाए, इसको ऊंचा स्थान दिया जाए। केवल शिव समझाते हैं कि अपनी धर्म पत्नी को आप जितना मान दोगे, सम्मान दोगे, आदर दोगे, दुनिया उतना आपका आदर करेगी, उतना सम्मान करेगी। नहीं तो लोग कह देंगे ये अपनी लुगाई का सम्मान नहीं करे, पत्नी का सम्मान नहीं करे, भाई का सम्मान नहीं करे, बहन का सम्मान नहीं करे, कुटुंब का सम्मान नहीं करे, रिश्तों का सम्मान नहीं करे, तो कौन करे? तुम्हारा आदर दो, सम्मान करो। भाई ये तुम्हारा भले द्रोही हो गया, भले दुश्मन हो गया, भले लड़ाई हो गई, बहन है तुम्हारी, भले लड़ाई हो गई, भले दुश्मन हो गया, कितना भी अंटी हो जाए, कितनी भी दुश्मनी हो जाए तो भी, और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, जितने बेटे बैठे हैं, सबसे करबद्ध निवेदन है, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तुम्हारे बहन भाई में कितना भी झगड़ा हो, तुम्हारी रिश्तेदारी में कितने भी झगड़ा हो, पर एक बार मेरा जितने जीजा बैठे हैं और जितने पुरुष कथा सुन रहे हैं और जितनी भाभियां कथा सुन रही हैं, सबसे निवेदन है, अपनी ननंद को भले कितना भी झगड़ा हो, एक बार फोन लगा कर बोलो जीजी राखी पर आना है, राखी पर, जीजी राखी पर आना। अब कई लोग कहते हैं जी हमारी ननन तो आती है, हम तो उसको साड़ी दिलाते हैं, हम उसको कपड़ा दिलाते हैं, उसके बच्चों को 100-100, 200, 500 का लिफाफा देते हैं, वो तो कुछ नहीं दे के जाती। मत दे, मत दे। कथा कहती है, गाय और बेटी, जम के बोलो क्या क्या? गौ माता और बेटी। गाय जब तुम्हारे दरवाजे पर आती है तो तुम्हारे दुख हर कर जाती है, और बेटी भले तुम्हारे यहाँ आकर मायके में कुछ ना दे, फिर भी वो तुम्हारे पूरे दुख को हर कर लेकर चली जाती है। गाय और बेटी, ये दुख है।
लगाना फोन। 28 तारीख की राखी है, अपनी अपनी ननन को, तुम कितनी भी लड़ लियो भले ननन से, कोई बात नहीं। झगड़ा हो गया ना, कोई बात नहीं। कितने दिन का झगड़ा रहेगा, कब तक रहेगा, जीवी तो तब तक, ऊपर जाके झगड़ोगे नहीं। ऊपर दिख जाए ये बिमला बोई है मेरी ननन, छोड़ूंगी नहीं इसको। एक तरफ नरक एक तरफ स्वर्ग, बीच में खिड़की रहेगी, तुम वहीं से लड़ती रहना, लड़ खूब लड़ना, और अच्छा जूड़ा बांध बांध के लड़ना, देख लूंगी खूब देखूंगा, लड़ो। कब तक लड़ोगे, जब तक हो पृथ्वी पे। कहा आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा चादर तान के सोइए। क्या करना अपन को, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यार, मस्त आनंद में, खूब फुल स्माइल में, प्रसन्न चित्त। जितना ज्यादा कर्जा हो उतने ज्यादा खुश रहना, जितने ज्यादा बीमार हो उतने ज्यादा स्माइल में रहना। जितना दुख परमात्मा दे उससे, जितना दुख दे उससे दुगने खुश रहना। मंदिर जाना तो ऐसे जाना बड़े प्रसन्न होकर, तो आस पड़ोसी भी सोचे इतनी कर्जे में है, इसका लड़का इतना त्राण दे, बहू इतनी परेशान करे, इसके बाद भी इसके चेहरे पे सल नहीं आए। मंदिर जाना तब सार्थक है जब 25-50 का आग नहीं लगा के आप। केवल मंदिर में दिया जलाने से मतलब नहीं, अच्छी जोरदार तैयार मैयार होके बेहतरीन परफ्यूम मरफ्यूम लगा लोगों के डेंटिंग पेंटिंग करके तब महादेव के मंदिर में जाके एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। तो मोहल्ले के लोग कहेंगे इतना कर्जा है, इतनी दुखी है, इतनी तकलीफ में, इसको इतनी बीमारी है, इसके घर में इतना तकलीफ चल रहा है, इसके घर में इतना कर्जा हो गया, इसके घर में ये हो गया, इसके घर में वो हो गया, उसके बाद भी इतनी नहीं मुस्कुरा रही है। और ये बात केवल पड़ोसी को नहीं लगेगी, स्वयं पार्वती जी भी शिव जी से कहेंगे भोले बाबा ये वही है जिसके घर में इतनी तकलीफ चल रही है। शंकर भगवान बोले तो तकलीफ तुझे क्यों है? भगवान पार्वती जी कहेंगे कि इतनी तकलीफ होने के बाद इतनी कैसे मुस्कुराती है? शंकर भगवान कहते हैं सुन पार्वती, दुख होने पर भी जो मुझे मुस्कुराता हुआ एक लोटा जल चढ़ाता है, मैं उसे आशीर्वाद में वही मुस्कुराहट दे देता हूं, मैं उसे मुस्कुराहट दे देता हूं। अब तेरी दुख की घड़ी गई, अब तेरी तकलीफ की घड़ी गई, तूने बहुत रो लिया, बहुत दुख कर लिया, अब चिंता मत करना। अब जरा समझो छत्तीसगढ़ वालों कि मां बमलेश्वरी का नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ा। कभी एक बार जाकर पूछना था किसी से कि मेरी मां बमलेश्वरी बनकर कैसे विराजमान हो गई, तो कोई बता देता तुमको। विजया मां पार्वती जी की सहेली ने तुमरुका जी से पूछा था कि हे तुमरुका जी, आप हमें बताओ कि पार्वती को शिव कैसे मिल सकते हैं, शिव कैसे मिले? और विजया ने माता पार्वती जी को बताने के लिए जब तुमरुका जी से पूछा तो तुमरुका जी ने कहा, तुमरुका जी सुनो विजया, ए विजया, शिव के डमरू से, शिव के डमरू से शिव के डमरू से विजया, शिव के डमरू से जो नाद निकला उसमें एक शब्द है, और उसमें एक शब्द है बम। यदि पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए स्वयं बम के नाद में जल समर्पित करे और बम के नाद के साथ ही शिव को रिझा ले तो उसको फल मिले। उस समय पर मेरी जगत जननी अम्बा जगदम्बा, मेरी पार्वती माँ, मेरी दुर्गा भवानी, उसी समय पर माँ विजया के कहने पर बम के नाद के साथ में शिव की साधना कर, साधना के क्रम है, साधना के क्रम है।
साधना का एक क्रम है। आप शिव जी को कोई भी एक भाषा से रिझाना प्रारंभ करो, किसी भी भाषा। आपके पास कुछ नहीं तो गल डमरू बजाना प्रारंभ कर दो। आता है गल डमरू बजाना? जम के तो बोलो जरा, आता है सबको? गल डमरू शिव को प्राप्त करना, मुख से निकलना चाहिए स्वर ओम का, और गल का डमरू बजना चाहिए ओ। जो गल डमरू चालू हुआ, कुछ नहीं चाहिए शिव को रिझाने के लिए। कोई एक अक्षर पकड़ा जाए, एक शब्द पकड़ा जाए, एक साधना पकड़ी जाए, एक आराधना पकड़ी जाए। जैसे आज दुनिया के लोगों ने एक लोटा जल पकड़ लिया, रोज प्रतिदिन वो एक नियम बना लिए कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाना है। और जब जैसे रोज रोज पानी भरोगे कुएं में से तो पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ जाता है, उसी तरह तुम रोज रोज एक लोटा जल चढ़ाओगे तो शिव जी भी तुम्हारे ऊपर करुणा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। मां पार्वती जी ने बम का नाद किया और शिव के लिए साधना करना प्रारंभ कर दिया। तीन परीक्षा ली गई, तब जाकर माता पार्वती का नाम बमलेश्वरी हुआ। कितनी परीक्षा ली है? जम के बोलो जरा छत्तीसगढ़ वालों। 3 परीक्षा। 3 परीक्षा। पहली परीक्षा माता पार्वती जी की थी। शिव जी एक बच्चे का रूप लेकर आ गए। बच्चे सरोवर के तट पर बच्चा साइड में था, एक मगर तेजी से आ रहा था। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, गर्जना भयंकर हो रही थी। श्रावण का महीना था, खूब पानी गिर रहा था। पार्वती जी को बच्चे के रोने की आवाज आई। 3 परीक्षा दी है, तब जाकर मां पार्वती का नाम बमलेश्वरी पड़ा है। थोड़ा ध्यान देना, बहुत छत्तीसगढ़ वालों, कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है कि मेरी मां बमलेश्वरी का नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ गया। 3 परीक्षा में पहली परीक्षा मेरे भोलेनाथ बच्चा बन गया। मगर आ रहा है। मां पार्वती जी जल भरने के लिए जा रही थी और उनको बच्चे के रोने की आवाज आ गई। विजया, ये विजया। विजया ने कहा, क्या पार्वती क्या हो गया? विजया, कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा। विजया ने देखा कि सरोवर के तट पर एक मगर बच्चे को पकड़ने के लिए आ रहा है और बच्चे को पकड़ रहा है। पार्वती जी दौड़ कर गई, बच्चे को गोदी में उठा लिया। मगर के अंदर से आवाज आई, ए स्त्री नारी कौन हो तुम? बच्चे को छोड़ो, ये मेरा भोजन है, आज का भोजन मेरा यही है। अगर मैं भूखा रह जाऊंगा तो मुझे कल भोजन मिलेगा, आज मेरा भोजन यही है, तुम मुझे भोजन। पार्वती जी ने कहा, मैं तुमको इसको भोजन नहीं दे सकती, तुमको जो चाहिए तुम ले लो, पर इसको नहीं दूंगा। मगर ने कहा, तो मैं क्या खाऊंगा? पार्वती जी बोलती हैं, मेरे शरीर को खा, पर मैं इसको नहीं। तब मगर ने कहा पार्वती माता से, ए स्त्री, ए नारी, तुम कहती हो कि तुम इस बच्चे को बचाना चाहती हो, तो तुमने अपनी जिंदगी में जन्म से लेकर अभी तक जितना तप करा है, कहते हैं माता पार्वती जी ने सहस्त्र हजारों वर्ष का तप किया था शिव को पति बनाने के। हजारों वर्ष। तुमने जो हजारों वर्ष का तप किया है, वो सारे तप का फल मुझे अब भी दे दो, तो तुम इस बच्चे को बचा लो। पार्वती जी ने कहा, इतनी सी बात, ले। जल लिया पार्वती जी ने
इतनी देर में तो तुरंत उसी पल उसी घड़ी विजया ने कहा, पार्वती अगर तू तेरी पूरे तप का बल दे देगी तो शिव जी कैसे मिलेंगे? पार्वती जी कहती है मिले चाहे ना मिले पर इस बच्चे को बचाना जरूरी है। और पार्वती जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर मगर को संकल्प दे दिया कि मेरी जिंदगी का जितना तप बल था सब मैं तुझे देती हूँ, इस बच्चे को छोड़ दे। इतनी देर में भगवान शंकर उसी बच्चे में से प्रकट हो गए, शिव प्रकट। पार्वती तूने एक बच्चे के लिए अपना पूरा तप दे दिया, अपना पूरा बल दे दिया। शिव ओझल। दूसरी परीक्षा शिव जी। आज पार्वती माता ने नियम लिया, शिव जी को नील कमल समर्पित करूंगी। नील कमल में से एक कमल मेरे भोले बाबा ने छुपा लिया, जैसे भगवान विष्णु के समय पर छुपाया। पार्वती जी बम का नाद करती हुई जब सब दूर उस कमल को ढूंढने के लिए निकली, तब मां पार्वती जी थक कर बैठ गई। इतनी थक गई मां पार्वती जी, आज से माता पार्वती ने अन्न त्यागा, भोजन त्यागा, फल त्यागे, सब त्यागा। पार्वती जी का शरीर नीला पड़ने लगा। आज पार्वती जी ने कहा, बाबा नील कमल तो नहीं मिला पर मेरा शरीर जो नील पड़ा है वो मैं उसको समर्पित करती हूं। शिव फिर प्रकट हो गए, शिव फिर प्रकट। तीसरी परीक्षा माता पार्वती जी की। तीसरी परीक्षा, एक वृक्ष में आग लग गई, उसमें एक तोते का छोटा सा अंडा रखा हुआ था, उसमें छोटा सा बच्चा था। पार्वती जी जब जब वहां से निकलती थी वो उस तोते के अंडे को देखती थी और उसमें वो बच्चे को देखती थी, बड़ी खुश होती थी। आज उस वृक्ष में आग लग गई, उस वृक्ष में आग। और वृक्ष में आग लगी, इतनी देर में तो पार्वती मैया बड़ी दुखी हो गई, इस बच्चे को कैसे बताया जाए। विजय ने कहा, पार्वती तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तो जल भी नजर नहीं आता, ये वृक्ष से बच्चा कैसे बचेगा। माता पार्वती जी ने अपना आंचल लिया और आंचल लेकर बम कहकर जोत छोड़ा। वो आंचल गया उस तोते के बच्चे पर रखा गया। जैसे ही रखाया पूरा वृक्ष अग्नि से मुक्त हो गया और अग्नि से मुक्त होते से वो बच्चा बच गया। तब शिव जी प्रकट हुए। 3 परीक्षा में पास होने के बाद भगवान शंकर ने कह दिया, ए पार्वती तूने मेरे डमरू के नाद में से बम को लिया है और उस बम शब्द को लेकर तूने मेरी साधना करी है। आज से तेरा नाम बमलेश्वरी होगा, जो जगत का कल्याण करने वाली, जो जगत का कल्याण करने वाली होगी। किसी के जीवन में कोई ताप की अग्नि है जी, किसी के जीवन में कोई दुख की अग्नि है, सुन बमलेश्वरी तेरा दर्शन करने से जीव का कल्याण होगा, वो ताप वो अग्नि समाप्त होगी। किसी के जीवन में कोई संतान का दुख है, कोई कष्ट है, सुन बमलेश्वरी तेरा दर्शन कर कर लोग उस सुख को प्राप्त करेंगे। किसी के जीवन में अगर कोई कष्टप्रदता है, बमलेश्वरी का नाम ही जीवन में कल्याण करने वाला है। शिव पुराण कहती है कि 2 चीजें हैं, एक है अपना कर्म, दूसरा है अपना भाग्य। शिव महापुराण की कथा 2 चीजें बताती है, एक बताती है अपना कर्म और दूसरा बताती है अपना भाग्य। एक बताया है कर्म को, दूसरा बताया है भाग्य को। और शिव महापुराण की कथा में भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला भाग्य अपने हाथ में नहीं है पर कर्म अपने हाथ में है। और यदि कर्म हमारे हाथ में है, कर्म हम अच्छा करेंगे, कर्म यदि हमारे हाथ में है और हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो ये पक्का है चंचुला कि भाग्य वही लिखा जाता है जो हम अपना कर्म में करते हैं, वही भाग्य।
लोग कहते हैं भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, लोग कहते हैं भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भाग्य लिखने वाला विधाता नहीं, हमारा खुद का कर्म होता है। कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा उस भाग्य को लिखने वाला नहीं होगा। भाग्य को लिखने वाला हमारा कर्म ही होगा। कैसा कर्म कर रहे हैं, किस तरह का कर्म कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति था, रोज मंदिर जाता, रोज जाता और भगवान से कहता कि मैं कोई काम नहीं करूंगा। ये उसी में की बात है जैसे लोग कहते हैं कि हे भगवान मुझे लक्ष्मी दो, और भगवान कहते हैं मैं लक्ष्मी तुझे दूंगा पर पहले तू दान तो कर। लोग कहते हैं भगवान तुम मुझे लक्ष्मी दो तो मैं दान करूं, और लक्ष्मी कहती है तू दान कर तो मैं आऊं। दोनों अलग अलग क्रम है। केवल मंदिर जाओगे, केवल कथा में चले गए या मंदिर चले गए या तीर्थ चले गए या संतों के पास चले गए या किसी गुरु जी के पास चले गए तो क्या तुम्हें फल मिलेगा? शिव महापुराण की कथा हो, चाहे गीता जी का ज्ञान हो, गीता जी में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भजन के साथ में तुझे कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करेगा और मेरा भजन करेगा तो तेरे लिए सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे, सारे मार्ग खुलते चले जाएंगे। तो कर्म ना करे, तो काम ही ना करे और सोचे कि बस मेरा भला हो जाए, कहीं से मुझे वैभव मिल जाए, धन मिल जाए, संपदा मिल जाए, सत्ता मिल जाए, सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए, तो वो नहीं। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गुनगुनाते हैं कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, भजन करो, कथा सुनो, सत्संग करो, पर उसके साथ जरूरी है अपना कर्म करना। कर्म ही नहीं करोगे और दोष परमात्मा को दोगे तो वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। तुम कर्म ही ना करो और दोष परमात्मा को दे दो। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, वो महिला परमात्मा को दोष दे दो कि भगवान मेरी सुनता नहीं, और भगवान क्या कहते हैं कि मैं तो तेरी जितनी 21,600 श्वास है, तेरे शरीर में जो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, भगवान कहते हैं जब मैं एक चींटी के पाँव में कोई घुंघरू बांध दे, उस चींटी के पाँव के घुंघरू की आवाज़ सुन लेता हूँ। चींटा कोई दबाता है उसकी आवाज़ सुन लेता हूँ,
माथे का जूं निकाल कर कोई मारने वाला होता है और वो जूं भी मुझे पुकार लेता है तो मैं उसकी आवाज सुन लेता हूं, तो क्या तेरी आवाज नहीं सुनूंगा? क्या तेरी आवाज नहीं सुनूंगा? पर वो प्रेमवश पुकारा तो जाए। बच्चे को मां दूध कब पिलाती है? बच्चा खेल रहा होता है तब मां बच्चे को दूध पिलाती है क्या? जम के बोलो, नहीं। बच्चा पड़ोसी के घर में बैठा हुआ है, आराम से खेल रहा है, तो मां दूध पिलाएगी क्या? नहीं। बच्चे को मां गोदी में कब उठाती है? जब बच्चा दोनों हाथ ऊपर कर कर मां को आवाज लगाता। बच्चे को मां दूध कब पिलाती है? जब बच्चा दोनों हाथ ऊपर कर कर अपनी मां को किलकानियां भरकर मां मां कहकर रोता है, पुकारता है, ओ मां ओ मां ओ मां कर कर। तब मां उस बच्चे को गोदी में ले लेती है और दूध पिला देती है। यही शिवपुराण कह रहा है। बच्चा आवाज लगाया और मां ने उसको उठाया और दूध पिलाया, और तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आवाज लगाई और उसने तुम्हें गोदी में उठाया। उस परमात्मा ने तुम्हें गोदी में तुम्हारे दुखों को काटना प्रारंभ किया, तुम्हारी तकलीफों को मिटाना प्रारंभ किया। अब कर्म ही ना करो, उसका काम है तुम्हारे भंडार को भरना।